हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डार्क होल सीरीज का एपिसोड 3 और 4। ये वीडियो डार्क होल सीरीज के आगे के एपिसोड्स हैं, इसीलिए अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे जाके देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ जिन लायला को फिर से परेशान करता है क्योंकि उसने जिन की कंप्लेंट कर दी थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और हम जिन को ये कहता सुनते हैं कि वो लायला को मार देगा, जिस पे लायला कहती है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे मार दो, क्योंकि वो अपने लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ डिटेक्टिव सन यून को ढूंढ रही थी। तभी सन एक औरत को देखती है जो यून को ले जा रही थी। जिसके बाद हम वहाँ एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसे मूजी स्कूल का टीचर जॉर्ज कर रहा था कि अगर कोई स्मोक से बच गया है तो वो मूजी स्कूल में शेल्टर लेने आ सकते हैं। जिसे सुन के सभी बचे हुए लोग स्कूल की तरफ भागने लगते हैं और सन यून को ढूंढने निकल जाती है। इन सब के बीच अगले सीन में मूजी सिटी में सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि स्मोक सारे शहर में फैल गई थी और लोग अपने आप को बचाने के लिए मूजी स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से इन्फेक्टेड लोग आके उन पे हमला कर देते हैं और स्कूल के गेट को तोड़ के अंदर चले जाते हैं। और स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि डायरेक्टर ने सारे रेडियो और कनेक्शन के डिवाइसेस तोड़ दिए थे ताकि जॉर्ज किसी को भी स्कूल में ना बुला सके। इधर सर्वाइवर्स को आता देख जॉर्ज स्कूल का डोर खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ गार्ड आके उसे रोक देता है क्योंकि डायरेक्टर ने किसी को भी स्कूल के अंदर लेने के लिए मना किया था। तभी डोर पे उसी स्कूल की एक स्टूडेंट आती है जो जॉर्ज से उसे अंदर लेने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड जॉर्ज को ऐसा नहीं करने देता और एक इन्फेक्टेड इंसान उस लड़की को मार देता है। जॉर्ज ये सब कुछ देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो एकदम हेल्पलेस फील करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन यून को ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां उसे एक डॉग मिलता है, लेकिन वो डॉग उस स्मोक से इन्फेक्टेड नहीं था बल्कि सामने खड़ी उसकी ओनर इन्फेक्टेड थी और वो सुन पे अटैक कर देती है। पर तभी एक फ्लैट का डोर ओपन होता है और सुन को एक आदमी अंदर बुला लेता है जिससे सुन उस म्यूटेंट से बच जाती है। इस फ्लैट के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था जिम हो। पहले तो सन उसे थैंक यू कहती है और उसके बाद वो यून के बारे में पूछती है। हम देखते हैं कि उस फ्लैट में काफी लोग थे और उन्हीं के साथ यून भी थी क्योंकि यून वहाँ खड़ी एक औरत को रास्ते में अकेली मिली थी और वो औरत एक नर्स थी जो यून की माँ के साथ हॉस्पिटल में जॉब करती थी। उसके पूछने पे सन बताती है कि यून की माँ मर चुकी हैं। ये सुन के वहाँ खड़ा कोई भी इंसान कुछ नहीं कहता। अब जिम यून को एक लेडी के साथ अंदर जाने के लिए कहता है और यून के जाने के बाद वो सन को बताता है कि उसे उस बच्ची के सामने ये नहीं बोलना चाहिए था कि उसकी माँ मर चुकी हैं। लेकिन सन उसे ये बताती है कि यून को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जिसके बाद हमारी एज अ व्यूअर और सन की नजर उस फ्लैट पे जाती है जिसे देखकर ये लगता है कि ये लोग किसी कल्ट के मेंबर हैं और वहाँ किसी गॉड की पूजा करते हैं। और जब सन उनसे पूछती है कि ये सब क्या है, तब जिम बताता है कि उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सेवियर उन्हें बचाने आ गया है। लेकिन सन उसकी बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सन वॉशरूम में अपने कपड़ों से खून साफ कर रही होती है। तभी उसके पास वही नर्स आती है जो उसे ये बताती है कि उनका सेवियर उन्हीं का वेट कर रहा था। उनका सेवियर उन लोगों को पनिश कर रहा है जो उन पे बिलीव नहीं रखते और उन्होंने ही तुम दोनों को यहाँ भेजा है। पर सन इन सब में मानने से मना कर देती है। जिसके बाद नर्स सन को ये बोलती है कि सन चाहे जो भी करे उसे कोई मतलब नहीं है, पर यून का ध्यान वो रख सकती है और सन को यून की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बीच वो एक ड्रिंक सन को पीने के लिए देती है जो था वाटर ऑफ लाइफ, लेकिन सन उसे लेने से मना कर देती है। गाइस, ये कल्ट के मेंबर हमें काफी अजीब लगते हैं। अब सीन तेहन पे शिफ्ट होता है जो अभी भी बाहर घूम रहा था, पर वो स्मोक से काफी दूर था और वो काफी इंजर्ड हो चुका था क्योंकि योंग सिक ने उसके हाथ पे काटा था। तभी उसके पास एक आदमी काफी बुरी हालत में आता है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तेहन उसे हॉस्पिटल ले चले। तब तेहन को योंग सिक की याद आती है और वो किसी को मरने देना नहीं चाहता था और इस आदमी की हालत काफी खराब थी। अब तेहन खुद मास्क पहन लेता है और उस आदमी को भी मास्क पहना देता है और उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मुझे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां ऑफिसर पार्क अपने साथी चो के साथ आता है। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद वो सबको तसल्ली देने के लिए ये कहता है कि उन्हें लेने के लिए रेस्क्यू टीम आ रही है और जब तक वो नहीं आते वो उनकी हिफाजत करेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ स्नेक आई भी था, यानी वही गुंडा जो पार्क को धमका रहा था, जिसे देखकर ऑफिसर पार्क को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम तेहन को देखते हैं जिसे पूरे शहर में ब्लैक स्मोक दिखती है
पर वो फिर भी उस स्मोक के अंदर चला जाता है और हॉस्पिटल के पास पहुंचते ही उसकी कार पे एक म्यूटेंट हमला कर देता है और उसके कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। काफी लड़ाई करने के बाद तेहन उस म्यूटेंट को मार देता है और उसके बाद वो उस आदमी को लेके हॉस्पिटल में आता है और वहाँ के लोगों से कहता है कि वो लोग उसे अंदर ले लें, पर पार्क उसे देखकर घबरा जाता है और वो तेहन को अंदर लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। पर जब तेहन डोर का ग्लास तोड़ने वाला होता है तो पार्क उसे अंदर ले लेता है। अब स्नेक आई तेहन को देखकर उसे टीज करता है और हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जब हमें पता लगता है कि तेहन एक पुलिस ऑफिसर था जिसे पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था क्योंकि उस पे ब्राइब लेने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद तेहन पार्क पे गुस्सा होता है, पर डॉक्टर एला उसे बताती है कि वो इस सिचुएशन में किसी को भी अंदर नहीं ले सकते और इसमें पार्क की कोई गलती नहीं है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि ये म्यूटेशन ब्लैक स्मोक से हो रहा है, ना कि किसी के काटने से, क्योंकि तेहन के हाथ पे उसके दोस्त ने काटा था और डॉक्टर एला के हाथ पे भी योंगसिक ने काटा था, लेकिन वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं हुए। ये पता लगने के बाद वहाँ सारे लोग शांत हो जाते हैं और हम उस हॉस्पिटल में शमन किम को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में सन को दिखाया जाता है जो काफी टेंशन में थी उस नर्स की बात से कि वो यून का ध्यान रखेगी, लेकिन सन को वो लेडी काफी अजीब लगती है। जिसके बाद सन तेहन से रेडियो के थ्रू बात करती है जो तेहन ने सन को दिया था। पहले वो लोग एक दूसरे का हाल पूछते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी लोकेशन बताते हैं। सन तेहन को बताती है कि वो स्कूल की तरफ जाएगी क्योंकि वहाँ शेल्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेहन के हाथ की ड्रेसिंग के लिए एक नर्स आती है जिसके बारे में योंगसिक ने उसे बताया था। वो नर्स तेहन से पूछती है कि क्या योंगसिक जिंदा है और तेहन हाँ कह देता है। इसके बाद तेहन बाहर जाता है। जब शमन उससे सन के बारे में पूछती है कि जो औरत तुम्हारे साथ थी वो कहाँ है, शमन किम जानती है कि सन ने उस काले धुएं को इनहेल किया है क्योंकि उसने तेहन को जंगल में सन को ले जाते देखा था। ये सुन के तेहन को काफी अजीब लगता है, जिस पे शमन उससे कहती है कि तुम जल्द ही समझ जाओगे, और ये कहने के बाद वो चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मूची स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग अपनी सेफ्टी की तैयारी कर रहे थे और स्कूल का स्टाफ अपने सामान को चेक करता है कि उनका खाना और बाकी चीजें कब तक चल पाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम सन को देखते हैं जो सबके साथ खाना खाने बैठती है, लेकिन सन को वहाँ से जल्दी जाना था इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगती है। पर तभी यून की हालत खराब हो जाती है और नर्स उस टाइम उसे दवाई दे देती है और इसी बीच जिम सन को पानी पीने के लिए देता है जिसमें ड्रग्स थे और सन उसे पी के बेहोश हो जाती है। और जिम जाने से पहले सन से ये कहता है कि अगर वो जाना चाहती है तो वो चली जाए, पर यून उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि मूजी स्कूल में ही था और वो फिर से लाला को परेशान करने जाता है, लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और हम जिन के हाथ की स्किन के अंदर एक कीड़े जैसी चीज को रेंगता हुआ देखते हैं जिसे जिन अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि उसकी आंख पे काला धब्बा आ जाता है। अब लायला उससे ये कहती है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम मॉन्स्टर बन जाओगे, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उधर कल्ट के लोग अपने सेवियर का रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और हम देखते हैं कि सन को भी होश आ जाता है और वो अपने आप को फ्री कर लेती है और जिमहो अपने रिचुअल का लास्ट पार्ट खत्म कर रहा था जिसमें उन्हें वो लिक्विड पीना था जिससे उन्हें पैराडाइज मिलेगा जो था वाटर ऑफ लाइफ। एक एक करके सारे लोग उसे पीने लगते हैं पर यून को सन आके रोक देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तब जिम और नर्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन सन नहीं मानती और अब ये लोग यून को डिसाइड करने देते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहती है और यून डिटेक्टिव के पास ही जाती है। अब सन यून को लेके वहाँ से भागने लगती है पर वो गलती से मिरर ब्रेक कर देती है जिससे ब्लैक स्मोक अंदर आ जाती है और उसे नर्स इन्फेक्टेड हो जाती है। लेकिन जिम अभी भी ठीक था और वो सन पे अटैक करता है, लेकिन सन उसे ओवर पावर करके बेहोश कर देती है कि तभी नर्स उस पे अटैक करती है पर वो किसी तरह नर्स को भी मार देती है और वहाँ से यून को लेके चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का मैनेजर डॉक्टर एला को बताता है कि 5th फ्लोर पे कुछ सर्वाइवर्स हैं जिन्हें उन्हें आके देखना चाहिए। अब डॉक्टर एला, मैनेजर तेहन, पार्क और चो सीसीटीवी से देखते हैं कि सर्जिकल रूम में एक गार्ड पेपर पे लिख के कैमरे के थ्रू बताता है कि वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं और तभी चो को उसकी प्रेग्नेंट वाइफ वहाँ दिखती है। उधर सन यून को लेके सीधा मूजी स्कूल के पास जाती है जहाँ काले धुएं से सब कुछ ढका हुआ था।
और वहाँ अंधेरा था। स्कूल के अंदर पहुँचने पर सन को वहाँ काफी इन्फेक्टेड लोग दिखते हैं और तभी सन यून को एक कार में बैठा देती है और सन पे कुछ म्यूटेंट हमला कर देते हैं, लेकिन सन एक एक करके उन्हें मार देती है और हम देखते हैं कि सन की तरफ दो लोग भागते हुए आते हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें तेहन अपने छोटे भाई को डांट रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भाई ने चोरी की है, लेकिन उसका भाई कहता है कि उसने चोरी नहीं की। तेहन को उस पे बिलीव नहीं होता क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया था, जिस पे उसका भाई कहता है कि तेहन को अपने भाई पे विश्वास होना चाहिए, चाहे उस पे विश्वास कोई भी ना करे, और यही फैमिली होती है। अब इस वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और उसका भाई लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। तेहन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका भाई चला जाता है। तब तेहन की नजर एक वॉच पे जाती है जो उसका भाई उसके लिए लेके आया था, तेहन को कांग्रेचुलेशन करने के लिए क्योंकि वो पुलिस में भर्ती हो गया है, और ये वॉच तेहन के लिए एक गिफ्ट था जो उसके भाई ने $10 में जीती थी। ये देखकर तेहन अपने भाई के पास जाता है लेकिन तब तक उसका भाई वहाँ से जा चुका था और तभी तेहन को एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑन द स्पॉट ही मर गया था, जिससे तेहन को काफी बुरा लगता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां कुछ सर्वाइवर्स और चो की वाइफ मीला भी थी, जिसे देखते ही चो उसे बचाने जाता है पर डॉक्टर एला उसे रोक देती है क्योंकि उस रूम के आसपास काफी म्यूटेंट्स थे। जिसके बाद हम सन को देखते हैं जो म्यूटेंट से लड़ रही होती है और उसके पास दो लोग आते हैं और ये दो लोग और कोई नहीं, जॉर्ज और वो गार्ड था जो उसे बचाने आए थे, पर एक म्यूटेंट गार्ड पे हमला कर देता है और सन जॉर्ज से यून को अंदर ले जाने के लिए कहती है। जॉर्ज और यून बच के स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं पर सन और गार्ड उन म्यूटेंट से लड़ते हैं और तभी हम शमन किम को देखते हैं जो विस्पर कर रही थी कि जो भी उसे फॉलो नहीं करेगा वो मरेगा, और हम देखते हैं कि ये सुनकर सन को काफी तकलीफ होती है और यही नहीं वहाँ से सारे म्यूटेंट्स चले जाते हैं और ब्लैक स्मोक भी वहाँ से चली जाती है और मौके को देखते हुए सन और वो गार्ड स्कूल के अंदर आ जाते हैं। पर स्कूल में अंदर आते ही डायरेक्टर जॉर्ज को डांटने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि सन इन्फेक्टेड हो सकती है जो उन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, पर जॉर्ज को ये पता था कि डायरेक्टर ये सब अपने लिए कर रहा है और हमें यहाँ पता लगता है कि जॉर्ज डायरेक्टर का ही बेटा है। डायरेक्टर के ना मानने पे सन उसे समझाती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन डायरेक्टर सन पे विश्वास नहीं करता और वो जॉर्ज को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर सन उसका हाथ रोक देती है और वो उसे कहती है कि वो उसे ह्यूमन असॉल्ट के जुर्म में अरेस्ट कर सकती है। जिसके बाद डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक स्मोक वहाँ से चली जाती है। सर्वाइवर्स को उनके साथ का ऑफिसर बताता है कि उनके पास एक मौका है क्योंकि सारे म्यूटेंट वहाँ से जा चुके हैं, तो वो लोग चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं और वो लोग एयर प्रेशर रूम में जा सकते हैं जहाँ वो ब्लैक स्मोक और म्यूटेंट्स दोनों से बच सकते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, पर काफी समझाने के बाद वो लोग उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में नीचे जो को मिला की काफी टेंशन हो रही थी और वो उसे बचाने जा रहा था कि तभी वहाँ तेहन आता है और उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर तेहन उनसे कहता है कि अगर वो लोग तुम्हारी फैमिली होते तो क्या तब भी वो लोग यही कहते। जिसके बाद स्नेक आई भी उसे रोकता है और सबके सामने तेहन की इंसल्ट करता है कि वो अब पुलिस ऑफिसर नहीं है और उसे ब्राइब लेने की वजह से निकाल दिया गया था, पर तेहन उसे धक्का दे देता है और वहाँ से पार्क और चो के साथ चला जाता है। अब हम सिक्योरिटी रूम में हॉस्पिटल के मैनेजर को देखते हैं जिसे लाइट की फ्लक्चुएशन को देखकर एक दिन पहले का सीन याद आता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में ही एक आदमी को सोता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके मालिक ने उसे मारा था जब उसके मालिक की गाय एकदम से गायब हो गई थी। और ये सपना देखकर वो एकदम से उठ जाता है और अपने सामने शमन किम को खड़ा पाता है जो उससे ये कहती है कि वो एक बहुत जरूरी काम के लिए चुना गया है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम वापस स्कूल का देखते हैं जहाँ जॉर्ज सन से मिलने आया था और वो सन से ब्लैक स्मोक और म्यूटेंट के बारे में पूछता है कि वो सब एकदम से गायब कैसे हो गए, जिस पे सन बताती है कि वो सब एक हाई फ्रीक्वेंसी की बात सुन रहे थे, लेकिन जॉर्ज को ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। और हम देखते हैं कि जब शमन विस्पर कर रही थी तो वो आवाज सन को एक हाई फ्रीक्वेंसी की तरह सुनाई दे रही थी, लेकिन ये बात वो जॉर्ज को नहीं बताती। जॉर्ज को हाई फ्रीक्वेंसी वाली बात सुन के अजीब लगता है और वो वहाँ से अपना इंट्रोडक्शन देके चला जाता है। इधर हम चो, तेहन और पार्क को देखते हैं जो सेकंड फ्लोर पे पहुँच गए थे जहाँ से सारे म्यूटेंट्स गायब हो गए थे और ऊपर जाने के रास्ते में सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो दूसरे रास्ते से ऊपर जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हम देखते हैं कि सर्वाइवर्स में से कुछ लोगों को बाहर जाने का सोचता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्लैक स्मोक खत्म हो गई है और म्यूटेंट्स भी अब वहाँ नहीं है।
तो वो बाहर जा सकते हैं अपनी फैमिली के पास। ये सुन के उन्हें बाकी लोग रोकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं रुकते। तब शमन उन्हें रोकने के लिए उनमें से एक आदमी की फैमिली की आवाजें निकालना शुरू करती है और शमन किम की आवाज से हमें ये पता लगता है कि वो आदमी अपनी फैमिली को टॉर्चर करता था और वो आदमी शमन को ऐसा ना करने के लिए कहता है। अब ये लोग बाहर जाने लगते हैं, जिस पे किम बोलती है कि अगर वो लोग बाहर गए तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर फिर भी ये लोग बाहर चले जाते हैं और जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं उन पे काफी सारे म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं और वो सभी मर जाते हैं। इस घटना को देखने के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को शमन किम पे विश्वास हो जाता है और वो किम को मानने लगते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इधर मूजी स्कूल में जिन अपने टीचर से बदतमीजी से बात कर रहा होता है और उसे ढंग का खाना ना देने के लिए उस पर चिल्ला रहा था, पर तभी वहाँ सन के उसे काफी अच्छे से समझाती है। लेकिन जिन को लगता है कि वो सन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सन पे हाथ उठाने की कोशिश करता है और सन उस पे हाथ उठा देती है और सन जेम को बार बार मारती है। जिन समझ गया था कि उसकी ताकत सन पे नहीं चलेगी क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन को ये काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। सन से मार खाने के बाद उसका डर क्लासमेट्स पर से खत्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां सर्वाइवर्स रूम से बाहर निकलकर नेगेटिव प्रेशर रूम की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें डॉक्टर एला सीसीटीवी कैमरे से देख रही थी। उसे वो ऑफिसर जाना पहचाना लगता है जो सर्वाइवर्स के साथ था, लेकिन एला को याद नहीं आता कि उसने उसे कहाँ देखा है। एला समझ गई थी कि मिला और बाकी सर्वाइवर्स नेगेटिव प्रेशर रूम में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उस रूम में ब्लैक स्मोक नहीं आ सकती और ये बात वो चो को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से वो लोग डॉक्टर की बात ठीक से नहीं समझ पाते, जिस वजह से तेहन लोग सेम रूट को ही फॉलो करते हैं। आगे जाने पे वो लोग देखते हैं कि एक खाली बोतल उनकी तरफ आती है और तभी तेहन पर एक म्यूटेंट हमला करने वाला होता है जिसे तेहन मार देता है और हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारे म्यूटेंट्स आते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं और ये लोग किसी तरह अपनी जान बचा के सेफ जगह चले जाते हैं। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे शमन किम ने ब्लैक कलर से एक पेंटिंग बना दी थी जो देखने पर बिल्कुल उसी गड्ढे की तरह लगती है जिससे वो ब्लैक स्मोक निकल रही थी। किम वो पेंटिंग बनाते बनाते किम वापस वही लाइन विस्पर करती है कि जो भी उसे फॉलो नहीं करेगा वो मर जाएगा और इससे सन को फिर से हेलुसिनेशन होता है जिसमें वो उन लोगों की डेड बॉडीज को देखती है जो म्यूटेंट्स बन चुके हैं और अब वो ब्लैक स्मोक को एक स्फीयर में देखती है जिसमें से एक आवाज आ रही थी और वो सन से ये कहती है कि वो भी एक म्यूटेंट बन जाए जिससे वो सन को वो सब दे सकता है जो सन चाहती है। पर सन मना कर देती है और उससे पूछती है कि उसने उसे मारा क्यों नहीं जब म्यूटेंट्स ने उसे घेर लिया था, जिसपे वो आवाज जवाब देती है कि उसे ऐसे ज्यादा मजा आता है और सन का हेलुसिनेशन खत्म हो जाता है और उसकी नींद खुलती है और वो जिनको बाहर घूमता हुआ देखती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। बाहर गार्ड सारे लॉक्स चेक कर रहा था और वो देखता है कि वहाँ एक ताला टूटा हुआ था और यहाँ सीन ब्लैक आउट हो जाता है और हम सिर्फ गार्ड की चीख सुन पाते हैं, जिसे सुनकर सन वहाँ आती है और देखती है कि गार्ड की कमर में वही टेंटिकल घुसा होता है जो हमने पहले के एपिसोड में देखा था। अब उस घायल गार्ड को वो लोग अंदर ले जाते हैं, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए उन्हें मेडिकल सप्लाईज चाहिए थी जो नर्सिंग रूम में थे, लेकिन इस रूम के आसपास काफी म्यूटेंट्स थे। लेकिन फिर भी सन वहाँ जाने के लिए कहती है और तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाता है और वो सन से कहता है कि सन उसकी बात सुने और अगर उसे मेडिकल सप्लाईज चाहिए तो उसे स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा और अपने साथ यून को भी ले जाना होगा। तभी लायला पीछे से डायरेक्टर के सर पे मार देती है और डायरेक्टर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद लायला सन और जॉर्ज को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसके पास एक प्लान था जिससे वह म्यूटेंट से बचते हुए मेडिकल सप्लाईज तक जा सकते हैं। लेकिन उनके प्लान में कुछ रुकावटें थी और तभी हम वहाँ जिन को आता देखते हैं जो इन सब में मदद करना चाहता था क्योंकि उसे बदलने का एक मौका चाहिए था। लेकिन एज अ व्यूअर हम जिन पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि जब गार्ड डोर पे पहुंचा था तो शायद वो जिन ही था जिसने वो ताला तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अंदर आ गया। हो सकता है कि वो कोई और रहा हो, पर जिन के काम ही कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से उस पे शक जाता है। लेकिन सन, जॉर्ज और लाइला के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब जिन सन से पूछता है कि क्या वो ध्यान भटकाने में अच्छी है क्योंकि ऐसे प्लान को जिन काफी अच्छे से बना लेता है। मेडिकल सप्लाई रूम में जाने से पहले सन एक बार तेहन से बात करती है और वो तेहन को बताती है कि उसे उस धुएं में कुछ दिखा था और शायद ये काला धुआं इन सब का अंत नहीं है। वो बताती है कि ब्लैक स्मोक के अंदर एक मॉन्स्टर टाइप बीइंग है जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। ये सुन के तेहन को भी शौक लगता है और ये बात तेहन पार्क को बताता है
और पार्क को भी इस बात पे विश्वास नहीं होता। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में पुलिस एक क्रिमिनल को हॉस्पिटल में लेके आई थी जिसे दौरे पड़ रहे थे। हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल एडमिट था और उसी समय ब्लैकआउट हो गया था, जिसका फायदा उठा के उस क्रिमिनल ने पुलिस वाले को मार डाला और उसकी यूनिफॉर्म पहन ली। और ये क्रिमिनल और कोई नहीं, वही गार्ड है जो सर्वाइवर्स के साथ है और देखने से लगता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड है। और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब देखना ये है कि आखिर उस डार्क होल से उस शमन का क्या रिलेशन है और आखिर इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन डार्क होल सीरीज के एपिसोड 3 और 4 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।